सो हे गाइस, दिस इज आनंद शर्मा एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से एक आर्किटेक्चरल प्लान को स्टैड प्रो में किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना है, कंप्लीट प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए, कंप्लीट आईएस कोड्स को फॉलो करते हुए किस तरीके से आपको कंप्लीट आर्किटेक्चरल प्लान को G+1, G+2, 3, 5, 7 यानी कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में भी आप उसको कन्वर्जन कर सकते हैं। सो जो कोड्स हमने यहाँ पे फॉलो किए हैं IS 456 और IS 875 के पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, हालांकि डेड और लाइव लोड्स के रिगार्डिंग होते हैं, तो दोनों ही कोड्स को हमने यहाँ पे फॉलो किया है। जो आर्किटेक्चरल प्लान में कंप्लीट यूनिट्स आपके पास होती है उसको किस तरीके से चेंज करना है, इंपीरियल यूनिट आपके पास होती है फीट इंचेस में, और उसको मीट्रिक में यानी कि मीटर्स में कन्वर्ट आपको कैसे करना है। सो स्टैड प्रो में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कि आर्किटेक्चरल प्लान को आप कैसे उसमें बनाएं। हालांकि ये लाइन डायग्राम के बेसिस पे भी आप लेके आ सकते हो, बट विदाउट किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ किए हुए, स्टैड प्रो के अलावा किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज़ आपको नहीं करना है। सो बिना किसी सॉफ्टवेयर के यूज़ किए हुए आप कैसे ये वर्क पूरा स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, हर एक कमांड्स का यूज़ करते हुए। लोड्स आपको वहाँ पे लगाने हैं तो प्रॉपर लोड्स आप वहाँ पे लगाओगे, कमांड्स आप वहाँ पे जनरेट करोगे, सपोर्ट्स आप वहाँ पे लगाओगे, लाइव लोड आपको लगाना है, डेड लोड आपको लगाना है, प्लस उस कंप्लीट बिल्डिंग का एनालिसिस आपको किस तरीके से करना है विद कंप्लीट जीरो एरर रिपोर्ट्स, यानी कि कोड्स पे आपको वर्क करना है विद कंप्लीट जीरो एरर रिपोर्ट्स। उसके बाद सेम वही प्रोसीजर आपको फाउंडेशन में किस तरीके से रिपीट करना है, प्लस उसके एसएफडी बीएमडी के डायग्राम्स आपको कैसे चेक करने हैं, कंप्लीट बिल्डिंग के रिएक्शंस आपको कैसे देखनी है, रिपोर्ट्स को स्टडी आपको कैसे करना है, किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको वहाँ पे चेक करना है, मोमेंट्स आपको कैसे देखने हैं, और कंप्लीट बिल्डिंग का एनिमेशन, यानी कि तब आप डिफरेंट लोड्स लगाएंगे। मेंबर लोड आप लगाओगे, स्लैब के ऊपर लोड्स आपका अप्लाई होगा, कोड्स के बिहाफ पे आप लोड्स फॉलो करोगे, तो उसका बिल्डिंग का कंप्लीट एनिमेशन क्या रहेगा, किस तरीके से बिल्डिंग्स में डिफरेंट टाइम्स पे आप फेलियर्स को कैसे एनालिसिस करते हैं, तो वो भी इस वीडियो में शामिल किया गया है। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आप स्टैड प्रो कोर्स को इन डिटेल और प्रोफेशनल वे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारी लाइव ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ट्यूसडे से शुरू होने वाली है, मीन्स ऑन 24 जनवरी, जिसमें पूरे प्रोसीजर्स वहाँ पे फॉलो किए जाएंगे, जो भी कंपनी में किस तरीके से वर्क होता है, जो प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पे लेके चलेंगे कंप्लीट लाइव और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स होंगे। बैच का जो टाइम है काफ़ी फ्लेक्सिबल है और जो फीस है बहुत मिनिमम है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप कोर्स को परचेज करिए, काफ़ी मिनिमम फ़ी है, ऑफर भी अभी चल रहे हैं। और इस कोर्स में आप क्या क्या सीखने वाले हो, जो लाइव ट्रेनिंग होगी जिसमें इंटरेक्टिव सेशंस रहेंगे सभी, इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पे हमें वर्क करना है उसकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और लिंक भी गिवन है, और आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। ऐप के ऊपर भी आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी देखो, एक प्लान आपके पास यहाँ पे गिवन है, जो मैं ठीक है, जिसमें कुछ एनोटेशंस आपके पास यहाँ पे गिवन है। नॉर्थ फेसिंग हाउस प्लान है, जिसमें आप नोटिस करोगे कि जो डायमेंशंस यहाँ पे गिवन है ना, आपको फिट में भी मिला हुआ है यहाँ पे और मीटर्स में भी गिवन है, ठीक है, यानी कि इंपीरियल और मैट्रिक दोनों में यहाँ पे वर्क किया हुआ है जो रिगार्डिंग इसके एनोटेशंस हैं, ठीक है। अब प्लान को आप थोड़ा डिटेल में देखोगे तो यहाँ पे जो अभी एनोटेशंस यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, जो भी वर्क यहाँ पे किया गया है काफ़ी डिटेल में, जैसे हर एक डायमेंशंस प्लस मार्किंग्स यहाँ पे की गई है कि डाइनिंग जो एरिया है वो आपको, यानी कि कंप्लीट जो होल गिवन है यहाँ पे, अभी देखो कंप्लीट होल आपका जो है यहाँ पे 10/6 को लेकर के स्टेयर्स भी कुछ अलग फॉर्मेशन में गिवन है, और 7/12 फीट 6 इंचेस का डाइनिंग एरिया भी आपको यहाँ पे अलग से है, ठीक है। तो जो ये प्लान है ना, ये तो है बेसिकली ग्राउंड फ्लोर का। तो ग्राउंड फ्लोर के देखो नीचे यहाँ पे गिवन है, टोटल एरिया होगा आपका 1250 स्क्वायर फीट का, ठीक है, क्योंकि 25/50 का है तो 1250 स्क्वायर फीट का आपका ग्राउंड फ्लोर का हो गया। और सेम प्लान हम कंसिडर करेंगे किसका, फर्स्ट फ्लोर का, ठीक है। तो जो बिल्डिंग यहाँ पे हम बना रहे हैं ना, वो बेसिकली G+1 के बिहाफ पे, ठीक है। अब आप इसके ऊपर कितना भी बना सकते हो, चाहे 2 ले जाओ, 3 ले जाओ आप इसको, ठीक है, 5 स्टोरी बना सकते हो, 7 स्टोरी बना सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए कमांड्स है ना काफ़ी सिंपल हैं। आपको ऐसा नहीं है कि बार बार हर एक वर्क मैनुअल तरीके से करना पड़ेगा, मतलब ईजी मेथड है बनाने का, बस उसी को हमें समझना है, ठीक है। तो जैसे पूरा डिटेलिंग यहाँ पे गिवन है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसी प्लान को मुझे स्टैड प्रो में क्रिएशन करना है, ठीक है। सो बिल्डअप एरिया है, यानी कि 1250 स्क्वायर फीट में सिर्फ बिल्डअप एरिया
आपके पास गिवन है 913 स्क्वायर फीट, क्योंकि टोटल एरिया से कम करना है। जैसे देखो यहाँ पे प्लांटेशन के लिए आपके पास एरिया गिवन है, ठीक है। साइड बाय साइड भी देखो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि आपके पास कुछ जगह यहाँ पे छोड़ी गई है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टैड प्रो में आते हैं और यहाँ से हमें सिलेक्शन करना होता है न्यू प्रोजेक्ट, स्पेस को हमें यहाँ पे सिलेक्शन करना होता है और यहाँ पे जैसे प्लान के बेसिस पे बना रहे हो तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सिंपली G+1 मैंने यहाँ पे मेंशन किया अभी, ठीक है। सो अब क्या करो, यहाँ पे देखो लेंथ का जो यूनिट्स है वो हमें ध्यान रखना है। लेंथ यूनिट हमें बेसिकली मीटर में गिवन है और फोर्स यूनिट आप यहाँ पे किलोन्यूटन लेके चल सकते हो, ठीक है। अब आप नोटिस करोगे कि जो प्लान मैंने दिखाया था उसमें तो हमारे पास यूनिट जो है फीट इंचेस में भी गिवन है, आप चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे 24/6 फीट का प्लान जो है आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। देन 25 फीट की आपके पास यहाँ पे पूरी विड्थ है, लेंथ है 50 फीट का, ठीक है। लेकिन मीटर में भी गिवन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मीटर में हमारे पास एक ईजी मेथड है इसको शो करने का। सो मैं यहाँ पे इसको मीटर में ही डिफाइन करता हूँ, ओके। सो आफ्टर डेट यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। अभी देखो क्या कह रहा है आपको, द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू ओवर राइट इट। क्या है कि फाइल आपके पास ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे जो नेम है इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे किया स्मॉल G+1, आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन, ये भी यहाँ पे गिवन है, ओके। सो मैं इसका नेम सिंगल स्टोरी बिल्डिंग यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट आप यहाँ पे करो। अभी देखो बीम्स वगैरह हमें ऐड करने हैं, स्लैब भी आपको बनानी होंगी, ठीक है। लेकिन ऐड बीम में क्या होता है कि आप ये जो ऐड प्लेट है, सॉलिड है, रन स्ट्रक्चर विजार्ड हो गया, ये सारे कमांड्स आप यहाँ पे कर सकते हो। सो यू हैव टू क्लिक ऑन फिनिश। फिनिश करते हो तो देखो ऐसा पैनल आएगा आपके पास, कंप्लीट इंटरफेस गिवन है और इंटरफेस में वर्किंग एरिया आपके पास ये होता है जिसमें ग्राफ गिवन है, ठीक है। तो अब आपके पास दो तरीके होंगे क्रिएशन करने के। पहला तो ये है कि आप इस प्लान को, जो भी आपने प्लान यहाँ पे देखा हाउस प्लान को, क्या तो आप इसको ऑटोकैड में इसका लाइन डायग्राम बनाओ, ठीक है। वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो गया कि आप लाइन डायग्राम बनाओगे, फिर ऑटोकैड की फाइल को DXF में कन्वर्ट करोगे, देन स्टैड प्रो में लेके आओगे। तो मैं क्या करता हूँ कि बिना कन्वर्जन किए हुए, बिना किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की हेल्प से, हम क्यों ना डायरेक्ट इसी वैल्यूज़ को हम पॉइंट आउट कर लें, ठीक है। भाई देखो हमें ये तो पता है कि कॉलम्स का ओरिएंटेशन चाहिए सबसे पहले हमें, ठीक है, क्योंकि नोड्स के बेसिस पे आप लोग बनाते हो। सो एक कॉलम आपका यहाँ लगेगा, दूसरा कॉलम यहाँ पे, तीसरा कॉलम यहाँ पे, ठीक है। अब यही कॉलम हमें क्या करने होंगे, सेपरेट लेंथ के ऊपर हमें जनरेट करने होंगे, राइट। सो फॉर एग्जांपल अभी जो कॉलम आपके पास यहाँ पे गिवन है, सो टोटल लेंथ मेरे पास यहाँ पे कितना होगा, सिर्फ जो बिल्डअप एरिया में उसका देखना है, ठीक है। कंप्लीट एरिया का हमें चेक नहीं करना, क्योंकि आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो पोर्स गिवन है, ठीक है, 24 फीट तो आपका ये हो गया, 6 फीट का ये यहाँ पे गिवन है जिसमें कंप्लीट प्लांटेशन गिवन है, तो ये तो हमें क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, ठीक है। अब इस 6 फीट को कम कर दोगे तो आपके पास जो टोटल एरिया वो कितना बच जाएगा, 44 फीट। तो आपको क्या करना है, 44 फीट बाय 25 फीट का आपको प्लान यहाँ पे जनरेट करना होगा, ठीक है। अब इस 25 फीट में भी ज़रा नोटिस करो कि जो प्लान है वो पूरा 25 में है ही नहीं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे 11 फीट है, 11 है आपका, और दूसरा यहाँ पे आप नोटिस करोगे 17 आपके पास लेंथ हो गई, 10 ये है, 20, 21। सो टोटल जो प्लान है ना आपके पास वो है 24 फीट का यहाँ पे गिवन है, ठीक है। आप इनको ज़रा कंसिडर करो, 0.61, 6.71 और 0.30 यहाँ पे है, 1 फीट का यहाँ पे मार्जिन है, 2 का यहाँ पे है, ओके। सो टोटल आपके पास प्लान यहाँ पे रहेगा, 1 का लीव करोगे तो 24 फीट के बिहाफ पे आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब जो 24 फीट है उसमें हमें क्या करना है कि 3 कॉलम्स यहाँ पे जनरेट करना है। अब हमें ये देखना है कि 24 फीट में कितने मीटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलेशन आपको चेक करना है। तो पहला कॉलम हम कंसिडर इस तरीके से करो कि देखो पहला कॉलम आपका लगेगा यहाँ पे 0 पे। अब कितना आपको किस डायरेक्शन में चलना है कि सेकंड कॉलम यहाँ पे जनरेट हो, फिर कितना लेंथ आप किस डायरेक्शन में चलोगे कि आपके पास थर्ड कॉलम यहाँ पे जनरेट हो जाए, ठीक है। तो हमें 0 पे चलना है, देन 12 फीट के, और 12 फीट के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे 24 पे आ सकते हो, ठीक है। सो 12 फीट का मतलब कितना हो गया, 1 मीटर रहेगा, ठीक। ऐसे ही आपका 24 फीट का मतलब 2 मीटर रहेगा, ठीक है। तो आप इसको 0 से 2 आपको यहाँ पे कंसिडर करना है, ठीक। ऐसे ही ये वाला जो प्लान है ये आपके पास बना हुआ है 44 फीट का, राइट। अब जो 44 फीट है, क्योंकि टोटल प्लान 50 है ना, और 50 में से आपको क्या करना है, प्लांटेशन के लिए 6 माइनस करना है, ठीक है। सो 44 फीट को तब आप यहाँ पे कन्वर्जन करोगे
तो टोटल मीटर्स में आपके पास वैल्यू आती है अप्रोक्स 13.4112 आपके पास मीटर रहेगा, ठीक है। सो 13.4 मीटर आपको चलना है तो आप इसको 14 मीटर भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वैल्यू है देखो आप 44 फीट है, सिंपली आपको क्या करना है मीटर्स में कन्वर्जन करना है, ठीक है ना। तो जो वैल्यू है 13.441 को मैं क्या करता हूँ कि एक कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे लेके चलता हूँ, राउंड ऑफ करके मैंने 14 फीट रखा, ठीक है। सो 14 मीटर में आपको ये बनाना है, तो टोटल प्लान आपका रहेगा 14/2 मीटर का आपको यहाँ पे जनरेट करना होगा, ठीक है। सो 14/2 मीटर का तब आप जनरेट करोगे तो देखो आपके पास, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, देखो 15.24 है कंप्लीट लेंथ है, उसमें से माइनस क्या हुआ है, कितना 1 यहाँ पे माइनस कर दिया, देन आपके पास 0.6 यहाँ पे है, तो 14 आपके पास वैसे ही वैल्यू यहाँ पे जनरेट हो गई, ठीक है। सो मुझे क्या करना है कि तब आप लोग यहाँ पे आते हो ना स्टैड प्रो में, तो यहाँ पे आपको वैल्यूज़ डिफाइन करनी होंगी, ठीक है, कि जैसे जो प्लान आप बनाओगे वो किस तरीके से करना है आपको। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, तो देखो ये ग्राफिकल एरिया है आपके पास। अब मुझे क्या करना है कि जो भी आपने प्लान यहाँ पे नोटिस किया था ना, उस प्लान को कंप्लीट एज इट इज़ मुझे यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। अभी देखो आप प्लान यहाँ पे डायरेक्ट लेके आ सकते हो, उसके दो तरीके हैं, क्या तो आप मैनुअल यहाँ पे वर्क जनरेट करो, ठीक है, जैसे नोड से नोड को कनेक्शन करने के बाद आप यहाँ पे प्लान बनाओ। दूसरा मुझे क्या करना है कि कुछ ऐसी कंडीशन बनानी हो कि मैं क्या करूँ, ऑटोकैड में जाऊँ और वहाँ पे लाइन डायग्राम बनाने के बाद आप फाइल को DXF में कन्वर्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट करो। तो वो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होता है, ठीक है। अब उस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा नेग्लेक्ट करके डायरेक्ट यहाँ पे स्टैड प्रो में आप कैसे बनाओगे उसको समझो, कि आपको क्या करना है। प्लान आपके पास यहाँ पे गिवन है ना, ठीक है। मुझे क्या करना है कि बस जो डायमेंशंस मैंने चेंज, वहाँ पे जो यूनिट मैंने मीटर में रखा था वो यहाँ पे किस में, देखो मीटर में भी है, फिट में भी है, बस हमें कन्वर्जन यहाँ पे करके चलना है, ठीक है। जैसे पहला कॉलम आपका यहाँ पे जनरेट होगा, दूसरा कॉलम यहाँ पे जनरेट होगा, तीसरा कॉलम आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो पहले कॉलम से दूसरे कॉलम की स्पेसिंग कितनी है और दूसरे से तीसरे कॉलम की क्या स्पेसिंग रहेगी, हमें इनको चेक करना है, ठीक है। सो अभी जो ओरिएंटेशन यहाँ पे गिवन है, देखो जो किचन है वो 10/11 का है, मास्टर बेडरूम है 10/17 फीट का है, यानी कि 10 फीट आपका क्या रहेगा राइट से लेफ्ट, और 17 फीट आपके पास ये यहाँ पे लेंथ गिवन है, ठीक है, जैसे टॉप से बॉटम है। तो ठीक है, ऐसे 11 फीट आपका यहाँ से यहाँ तक है, तो 10 फीट मेरा यहाँ से यहाँ तक हुआ ना। अब हमें क्या चेक करना है कि डायमेंशन तो हमने किस में लिया था, मीटर में ना। सो तब आप 10 फीट को मीटर में कन्वर्ट करते हो तो आपके पास वैल्यू कितना आएगा, 3.048 मीटर्स, यानी कि पहले कॉलम से दूसरे कॉलम की स्पेसिंग रहेगी 3.048, ठीक है। सो देखो वर्क आपको कैसे करना है कि तब आप स्टैड प्रो में आओगे और आप यहाँ पे नोड से ऐसे कनेक्शन करोगे, तो देखो यहाँ पे लेने के बाद 3.048 तो हमारे पास है ही नहीं मीटर्स में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक कॉलम आप यहाँ पे 0,0 पे डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। जैसे मैंने स्नैप नोड बीम को यहाँ से हटाया, आप यहाँ पे क्या करो कि जो कॉलम आपके पास गिवन है मैंने मेंशन किया 0, ठीक है। देखो 0,0 पे कॉलम आ गया ना, तो ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे बना, ये वाला जो नोड है, हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि उस नोड को कॉपी करूँगा और उसको पेस्ट करेंगे किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टैड प्रो में ट्रांसलेशन रिपीट, जो हमारा मेथड होता है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। सो फॉलो हमें कैसे करना है, देखो डायरेक्शंस को समझना है। एक डायरेक्शन आपके पास गिवन है राइट से लेफ्ट में है, एक डायरेक्शन है टॉप टू बॉटम, ठीक है। अब यही डायरेक्शन आप ज़रा स्टैड प्रो में आओ, देखो डायरेक्शन गिवन है कि तब आप राइट से लेफ्ट में जाओगे तो हमें किसका यूज़ करना है, एक्स डायरेक्शन का, और तब आप टॉप से बॉटम की तरफ आओगे, यानी कि आप बिहाइंड से और फ्रंट तब आप वैल्यू लेके चलोगे तो हमें किस पे वर्क करना है, जेड पे, और वाई यहाँ पे किसको शो करता है, हाइट को, ठीक है। ये आपका यहाँ पे यूसीएस आइकन गिवन होता है। सो मैंने क्या किया, इस नोड को कॉपी किया, तो यहाँ से हमें सिलेक्शन करना है नोड कर्सर का, आप इसको सिलेक्शन कर लीजिए नोड को। अब यही नोड मुझे क्या करना है, ट्रांसलेशन रिपीट करना होगा, और कितना करना था, 10 फीट पे। अब 10 फीट आपका कितना होता है स्पेसिंग, तब आप मीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो टोटल स्पेसिंग आपके पास रहेगा 3.048, ठीक है। कितने स्टेप आपको चलने हैं, क्योंकि ये भी देखो कि प्लान में दूसरा स्पेसिंग भी देखो 10 फीट पे ही गिवन है, तो यानी कि वो भी मीटर्स में होगा तो 3.048 रहेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे स्पेसिंग कर देता हूँ 2, पहले आप इसको सेव कर दीजिए। सो वी हैव टू डिफाइन हेयर स्पेसिंग 2, ठीक है। सो मुझे क्या करना है कि सेम नोड को 2 टाइम्स कॉपी करना है, और डायरेक्शन कौन सी रहेगी मेरे पास, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। लिंक स्टेप अगर आप करना चाहते हो तो कर दीजिए, बिकॉज आपके पास बीम्स भी यहाँ पे यानी कि मेंबर आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है। सो फाउंडेशन अगर आप लेना चाहते हो यहाँ पे, तो आप फाउंडेशन भी आप इसको इजीली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, राइट। अब देखो क्या करना, उस कंडीशन में मैंने यहाँ पे डिफाइन किया लिंक स्टेप, अदरवाइज आप नोड से नोड भी यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हो, तो मैं इसको कर देता हूँ ओके। सो आप नोटिस करोगे कि आपके पास यहाँ पे
टोटल 3 नोड्स आपके जनरेट हुए, ठीक है। देखो 2 नोड जनरेट हो गए, पहला था, सेकंड कॉपी हुआ, तीसरा कॉपी हो गया, ठीक है, गिवन है यहाँ पे। अभी देखो एक तो बन गया ना, आपके पास एक लाइन हो गई। अब मुझे क्या करना है कि इस वाले नोड की हेल्प से मुझे यहाँ पे भी एक नोड है जो कि उसको भी डिफाइन करना होगा, बट इसका डायमेंशन थोड़ा अलग है। ये हमारे पास कितना 11 फीट है। सो तब आप 11 फीट को मीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगा 3.553, ठीक है, 3.353 आपके पास वैल्यू रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सेम नोड ही मुझे यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि देखो पहला आपके पास नोड यहाँ पे गिवन है, तो दूसरा ये भी इसी डायरेक्शन पे कॉपी होगा, बट तीसरा जो नोड है ना वो यहाँ पे बजाय आपके पास इस वाले पोर्शन पे गिवन है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, आप ज़रा नोटिस करना कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 नोड्स ही कॉपी करने हैं, ठीक है। जैसे स्टैडप्रो में आए, मुझे सिर्फ इन दोनों नोड्स को कॉपी करना है, ट्रांसलेशन रिपीट करना है। अब डायरेक्शन क्या रहेगा मेरा, Z रहेगा। तो Z डायरेक्शन में मुझे चलना कितना था, 11 फीट चलना था ना, तो 11 फीट का वैल्यू क्या रहेगा मीटर्स में, 3.535, ठीक है, मीटर्स। सो यहाँ पे स्पेसिंग आपके पास गिवन है। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। तो आप नोटिस करोगे 2 नोड आए, बट अभी जो मेरे पास तीसरा जो नोड है उसकी स्पेसिंग गिवन है 17 फीट, कि 17 फीट पे आपको यहाँ पे कॉलम डिफाइन करना है। अब इस 17 फीट पे तब आप कॉलम डिफाइन करोगे तो आप नोटिस करोगे कि 7 फीट को तब आप कन्वर्ट करोगे ना मीटर्स में, तो आपके पास जो वैल्यू है वो कितना आएगा, 5.182 मीटर्स, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे 5.182 मीटर्स को आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या करें, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और सेम यही नोड आपको यहाँ पे चाहिएगा भाई, एक कॉलम यहाँ पे है, दूसरा कॉलम भी आपके पास सेम 17 पे ही होगा, यहाँ से इस वाली डायरेक्शन से 17, ठीक है। यहाँ से आपके पास रहेगा कितना, 6 मीटर्स, सॉरी 6 फीट, ठीक है। और यहाँ से 6 फीट पे ये गिवन है, यहाँ से भी 6 फीट पे ये गिवन है, बट एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम भी आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा, क्योंकि स्टेयर्स गिवन है ना। तो स्टेयर्स गिवन है तो जाहिर सी बात है ये वाली वॉल आपके पास क्या बनेगी, शेयर वॉल बनेगी, ठीक है। तो शेयर वॉल बनेगी तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो नोड रहेगा, ये जो गिवन है, इसको डायरेक्ट आप यहाँ पे एज इट इज़ ट्रांसलेशन रिपीट आप इसको यहाँ पे भी करना होगा, ठीक है। सो उस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ कि पहले इस वाले नोड को आप यहाँ पे लेके आओगे, ठीक है, जिसके लिए मुझे कितना चलना है, 5.182, ठीक है। ऐसे इस वाले नोड को भी मुझे यहाँ पे 5.182 मीटर्स पे क्या करना होगा, कॉपी करना होगा, राइट। सो देखो यहाँ पे आओ, आप स्टैडप्रो में आओ, पहला नोड गिवन है, ठीक है, ऐसे ही मेरे पास दूसरा नोड गिवन है, दोनों को मैंने किया यहाँ पे ट्रांसलेशन रिपीट, Z डायरेक्शन में चलना है, कितना चलना था मुझे, 5.182 मीटर्स, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। ओके कर देते हो तो देखो आपके पास एक स्पेसिंग यहाँ पे जनरेट हो। अब ज़रा नोटिस करो यहाँ पे नोड्स में हर एक वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तब आप बीम बनाओगे ना तो आपके पास यहाँ पे उनका रेफरेंस भी जनरेट होगा, ठीक है। बट अभी हमारे पास जो रेफरेंस जनरेट हो रहा है वो किसका हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ नोड्स का। अब प्लान में आओ, हमने क्या किया, सिर्फ इन दोनों नोड्स को जनरेट किया है, ठीक। हमें ये वाला नोड भी चाहिए, बट इस वाले नोड के लिए मुझे क्या करना होगा, आपके पास यहाँ पे भी कॉलम चाहिए ना। अब ज़रा ये देखो कि यहाँ से यहाँ तक 17 फीट है, तो ये वाला लेंथ आपके पास कितना होगा भाई, 6 फीट का ये लेंथ है, प्लस 9 इंचेस आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि आपके पास जो ये प्लान बनाया ना, ये इसका मिड पॉइंट आपको शो होगा, ठीक है। जैसे 17 है, 17 में 6 करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, टोटल 23 फीट का आएगा, ठीक है। और तब आप 23 फीट को कन्वर्ट करते हो मीटर्स में तो आपके पास वैल्यू आता है अप्रोक्स 7.01 मीटर्स। बट हमें क्या करना है कि 9 इंचेस आपके पास ये है, प्लस 9 इंचेस आपका ये भी तो रहेगा, ठीक है। तो दोनों को तब आप मिड पोर्शन से ऐड करोगे तो टोटल जो लेंथ रहेगा वो 23 फीट ना हो करके आपके पास यहाँ पे जनरेट होगा 24 फीट, ठीक है। और तब आप 24 फीट को कन्वर्ट करोगे तो आपके पास मीटर्स में वैल्यू होती है 7.315 मीटर्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट से 7.315 मीटर यहाँ पे आना है और आपके पास 3 कॉलम्स यहाँ पे जनरेट होंगे, ठीक है। सो पहला कॉलम हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है। तो क्या करना है, स्टैडप्रो में आए, सेव का नोटिफिकेशन है, सेव कर दीजिए। क्या करना है कि पहले ये 2 कॉलम्स आपके पास, फर्स्ट है, ये सेकंड हो गया, ये हो गया थर्ड कॉलम। इन दोनों कॉलम को क्या करना है, ट्रांसलेशन रिपीट करना है Z डायरेक्शन में, और कितना लेके चलना है हमें, 7.315 मीटर्स, ठीक है। एक ही स्टेप चलना है। सो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या करिए, ओके कर दिए। तो आप नोटिस करोगे, देखो कॉलम जनरेट हुए। अब फिर से ज़रा प्लान में आओ, हमने यहाँ पे वर्क कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब मुझे पहला कॉलम यहाँ पे शो करना है, दूसरा, तीसरा, ठीक है। ये तीनों लास्ट कॉलम्स आपको अभी यहाँ पे डिफाइन करना है, बट इनका लेंथ कितना है,
24 फीट आपके पास यहाँ पे था ना, अभी देखो लास्ट में कितना गिवन है आपके पास, अभी 16 फीट आपको चलना है, ठीक है। सो 24 फीट यहाँ पे गिवन है, 16 यहाँ पे गिवन है, तो ज़रा ऐड करो, टोटल आपके पास कितना होगा यहाँ पे देखो आप, जो टोटल पोर्शन बना हुआ है 50 में से आप ये 6 करो 44 फीट, ठीक है। और जो 44 फीट का आपके पास वैल्यू रहेगा मीटर्स में, तब आप उसको कन्वर्ट करोगे 44 फीट को मीटर्स में, तो आपके पास टोटल लेंथ होगा 13.411 मीटर्स, ठीक है। सो डायरेक्ट मैं यहाँ पे स्टैड प्रो में आता हूँ। मुझे क्या करना है, इन तीनों ही नोड्स को फिर से ट्रांसलेशन रिपीट करना है। सिलेक्शन मैंने किया, डायरेक्शन मेरा रहेगा Z, स्पेसिंग मुझे लेके चलना है अभी 13.411 मीटर्स, ठीक है। सो आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। अभी देखो कॉलम्स की स्पेसिंग हमारे पास यहाँ पे फाइनल हो चुकी है, ठीक है। अब बट मुझे क्या करना है कि जो नोड्स मैंने बनाए ना, इनको कनेक्ट भी तो करना होगा। अब कनेक्शन करने के लिए फिर से प्लान में आओ, देखो कनेक्ट क्या क्या आपके पास गिवन है। पहले आपको ये डिफाइन करना होगा, ठीक है। पहले तो हम क्या करते हैं कि पूरा एक बीम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, देन जो इनर पोर्शन आप इनर को यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। देन जो यूटिलिटी एरिया है, यूटिलिटी एरिया को एज ए बीम आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, एंड देन यू हैव टू डिफाइन द वॉल्स रिगार्डिंग योर किचन्स, ठीक है। सो किचन के ऊपर जो बीम आएगा आपको वो भी यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। आप एक और नोटिस करो, यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास एक स्पेसिंग्स तो यहाँ पे भी गिवन है, बट हमने क्या किया कि फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग योर डिफ्लेक्शन एक कॉलम आपके पास यहाँ पे भी गिवन है सेंटर में, ठीक है। सो स्पेसिंग यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम ना हो, तो इस कंडीशन में हमने क्या किया, डायरेक्ट इस वाली वॉल को यानी कि स्टार्टिंग से अगर आप लेते हो देन इट विल बी मच बेटर, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे स्पेसिंग्स को चेंज कर दिया है, ठीक है। अभी देखो पूरी प्लानिंग आपके पास गिवन है ना, मुझे क्या करना है कि यहाँ से इनको कनेक्ट करना है नोड्स को। सो नोड से नोड को तब आप कनेक्शन करोगे तो आपके पास एक पैनल आता है यहाँ पे ऐड बीम्स। सो आप डायरेक्ट यहाँ पे 1 बाय 1 डिफाइन कर लीजिए, क्योंकि देखो प्लान आपके पास काफ़ी स्मॉल है ना, तो इस कंडीशन में क्या करोगे, नोड अगर कम है तो आप डायरेक्ट इनको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, बट अगर काफ़ी ज़्यादा आपके पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग रहेगी तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, आपके पास एक टर्म आता है यहाँ पे ज्योमेट्री, ठीक है। जैसे सिलेक्शन को आपने डिफाइन किया, बीम्स पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो जो एक्स में होंगी वो सेलेक्ट हो जाएंगी, जेड में होंगी वो भी आप उनको डायरेक्ट यहाँ पे लेके आ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप करो यहाँ पे 1 बाय 1, और ये मैं पूरा फेज़ यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो कुछ इस कंडीशन में आपके पास यहाँ पे रहेगा। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, राइट। यहाँ से ये नोड आपका यहाँ पे गिवन है, एक बीम्स आपका यहाँ जनरेट हुआ, सो दिस इज़ योर सेकेंड, और एक आप इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो पूरा प्लान आपके पास यहाँ पे गिवन है। अब मुझे क्या करना होगा कि यही सेम एज इट इज़ आप देखोगे कि अभी हमने वर्क किस पे किया था, ग्राउंड फ्लोर था ना मेरा, ये मेरा यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। अब फर्स्ट फ्लोर के प्लान में भी सेम वही कंडीशंस हैं भाई। देखो किचन की जगह क्या किया, किड्स बेडरूम यहाँ पे डिफाइन कर दिया, मास्टर बेडरूम था उसको थोड़ा सा यहाँ पे इंटरचेंज करके जो यूटिलिटी एरिया था उसको पीछे की तरफ ले गए, यानी कि उसका लेंथ कम कर दिया, जो 17 फीट था उसको 11 फीट 6 इंचेस कर दिया। गेस्ट बेडरूम आपका ठीक वैसे ही है, हॉलो डाइनिंग एरिया है जिसमें पैसेज और सीलिंग्स एरिया यहाँ पे डिफाइन कर दिए। तो पूरा प्लान एज इट इज ही हुआ ना। तो मुझे क्या करना है, सेम यही प्लान को ट्रांसलेशन रिपीट करना होगा किसी पर्टिकुलर हाइट पे, ठीक है। सो हाइट में यहाँ पे लेके चलता हूँ 3 मीटर की, ठीक है। तो आपके ऊपर डिफाइन करता है कि आप भाई सिंगल स्टोरी बनाना चाहते हो, डबल स्टोरी बनाना है, ट्रिपल स्टोरी बनाना चाह रहे हो, ठीक है, 4 स्टोरी बनाना चाहते हो, 5 स्टोरी बनाना है, ठीक। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो बिल्डिंग मेरी बनेगी ना, मैं इसको 2 स्टोरी डिफाइन करना है मुझे, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जितने भी नोड्स आपके पास हुए, आप इन नोड्स को सिलेक्शन कर लीजिए, और सेम एज इट इज़ यही वर्क मुझे क्या करना होगा, नोड्स को डिफाइन करने के बाद आप आओ यहाँ पे, हर एक बीम्स को भी आप यहाँ पे लेके चलो, ठीक है। मैंने क्या किया, इसी कंप्लीट प्लान को आप यहाँ पे कर दीजिए ट्रांसलेशन रिपीट। 3 मीटर की हाइट मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करानी है, 2 टाइम्स मैं चाहता हूँ, ठीक है। सो टोटल आपके पास कितना हो गया, 3 + 3 6 + 9 मीटर की हाइट रहेगी। डायरेक्शन में यहाँ पे लेके चाहता हूँ वाई, ठीक है। और मैं इसको कर देता हूँ ट्रांसलेशन रिपीट में, यानी कि लिंक स्टेप की, तो आपके ज्वाइन होंगे तो स्टेप्स आपके यहाँ पे क्या होंगे, कनेक्ट रहेंगे एक दूसरे से, ठीक है, यानी कि कॉलम्स आपके कनेक्टेड फॉर्म में रहेंगे। सो नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। ओके करते हो तो आप ज़रा देखोगे यहाँ पे कि पहला स्टोरी बन गया, दूसरा स्टोरी यहाँ पे गिवन है। अब नीचे का जो पैनल है, यानी कि फ्रंट में आओ, नीचे आपके पास जितने भी यहाँ पे बीम्स जो आपको दिख रहे थे ना फॉर्मेशन, ज़रा आओ यहाँ पे देखो, कनेक्ट हो चुका ना, आप इनको कर दीजिए डिलीट, क्योंकि ये हमारा किसका वर्क होगा, फाउंडेशन का,
ठीक है। अब जो पूरा प्लान है वो आपके पास यहाँ पे गिवन है, कुछ इस तरीके की स्टाइल होगी। आइसोमेट्रिक व्यू में देखोगे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। बट क्या किया हमने, प्लान तो बना लिया, बीम्स हमने डिफाइन कर दिए, कॉलम्स हमने डिफाइन कर दिए, तब आप इसको ट्रांसलेशन रिपीट करोगे ना तो देखो कुछ थिकनेस वगैरह आई ही नहीं। हमें क्या करना है कि इनका सेक्शन भी तो डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, सेक्शन डिफाइन करने के, देखो यहाँ पे आपका मॉडलिंग जो वर्क है वो हुआ फिनिश। अब हमें क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी होगी, ठीक है। सो फॉर प्रॉपर्टी यू हैव टू क्लिक ऑन ज्योमेट्री जनरल, आपके पास यहाँ पे पैनल आता है डिफाइन। सो डिफाइन मैंने किया। अभी देखो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप बीम्स कॉलम्स किस फॉर्मेशन में चाहते हो। अभी देखो बीम्स तो हमें रेक्टेंगल में लेके चलनी है, बट कॉलम आप रेक्टेंगल लेना चाहते हो, सर्कल लेना है, टी शेप में लेना चाहते हो, ट्रेपेजॉइडल दिखाना है, या फिर जनरल कंडीशंस अपनी तरफ से कुछ लेके चल रहे हो, तो आप इजीली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, कॉलम दिखाना है पहले, रेक्टेंगल सेक्शन में दिखाना है जिसमें 2 सेगमेंट होंगे YD ZD, ठीक है। अभी देखो अगर आप IS कोड्स को फॉलो करते हो तो आप अगर 2 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो, 2 स्टोरी है आपके पास, तो उस कंडीशन में आपको रेक्टेंगल जो कॉलम आप डिफाइन करोगे वो कितना लेके चल सकते हो, 12/9 इंचेस का डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। सिंगल स्टोरी है तो 9/9 का ले लो, या फिर आप 12/12 इंचेस का भी लेके चल सकते हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे मीटर में वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो आप ऐसा करो, यहाँ पे जो टर्म आपको डिफाइन करना है, फॉर एग्जांपल 0.23 मीटर अगर मैं लेके चलूँ तो तब आप कन्वर्ट करोगे 0.23 मीटर को इंचेस में, तो आपके पास रहेगा 9 इंचेस रहेगा, ठीक है। बट जैसे मान लो यही वर्क मैं चाहता हूँ कि 1 मीटर का कॉलम तो आपका हो गया यहाँ पे 3 फीट का, ठीक है। जैसे मान लो हम चाहते हैं कि वैल्यू आपके पास 9 इंचेस का ना रह करके 12 का रहे, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा 0.3, ठीक है। यानी कि 12 इंचेस का कॉलम है और यहाँ पे भी मैं लेके चलता हूँ 0.3, तो 0.3/0.3 का मतलब कि आपके पास कॉलम की जो डायमेंशन है वो कितनी होगी, 12 इंचेस, ठीक है। सो मैंने इसको कर दिया यहाँ पे ऐड। अब मुझे क्या करना है, बीम लेके चलना होगा। सो बीम के लिए मुझे क्या करना है, ये तो सेक्शन मैंने डिफाइन किया कॉलम्स का, ठीक है। सो बीम के लिए मुझे फिर से डिफाइन करना है और रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ। अभी देखो जो कॉलम आपने 0.3 का लिया था यानी कि 12 इंचेस का था, मान लीजिए अगर बीम आप थोड़ा सा कम करते हो, 11 इंचेस का सेगमेंट लेके चलते हो, तो हमें यहाँ पे मीटर में वैल्यू रखना पड़ेगा 0.27, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0.27/0.27 का बीम लेके चलता हूँ, ऐड मैंने कर दिया। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन क्लोज, ठीक है। अब मुझे क्या करना, रेक्टेंगल पे यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो देखो प्रॉपर्टी आप क्या करो, यहाँ पे सिलेक्शन करो, फिर यहाँ पे किसी भी कॉलम को सिलेक्शन करो जिसको आप मेंबर डिफाइन करते हो स्टैड प्रो में, टेक्निकल टर्म में, ठीक है। तो अगर हम ऐसे 1 by 1 करेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हमारे पास रहेगा। सो उस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेक्शन को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया जो मेरी प्रॉपर्टी थी। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन सेलेक्ट। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है बीम्स पैरेलल टू, ठीक है, कि जो मेंबर मेरे पास है वाई डायरेक्शन में है, तो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिए वाई। तो देखो वाई के कॉलम सारे सिलेक्शन हो गए ना, तो आप यहाँ पे कर दीजिए, सेक्शन आपने डिफाइन किया हुआ है। तो आपके पास असाइनमेंट मेथड यहाँ पे हाईलाइट हो गया, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन असाइन। अब आप इसको डू यू वांट टू प्रोसीड, यस कर दीजिए, ठीक है। सो आप नोटिस करोगे, देखो रेंडरिंग करके देखो, आपके पास यहाँ पे जो कॉलम्स थे वो डिफाइन हो चुके, ठीक है। अब कॉलम तो आपके पास डिफाइन हो गए ना, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे बीम्स को भी लेके चलना होगा। सो यहाँ पे आप बीम्स के सेक्शन को डिफाइन करो। नाउ अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन सेलेक्ट बीम्स पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन, और यहाँ से मुझे लेके चलना पड़ेगा बीम्स पैरेलल टू जेड डायरेक्शन। तो एक्स और जेड में आपके पास जितनी भी बीम्स थी वो उन सभी का सेक्शन हो जाएगा कितना, 11 इंचेस का, ठीक है। तो असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स मैंने किया। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन असाइन एंड क्लिक ऑन यस। अब ज़रा देखो, आप यहाँ पे रेंडरिंग करके देखोगे तो आपके पास बीम्स और कॉलम का सेक्शन असाइन हो गया और एक फ्रेम आपके पास फ्रेम स्ट्रक्चर यहाँ पे जनरेट हो जाता है। बट स्लैब्स वगैरह हमने लगाया नहीं, फ्लोर भी हमने नहीं लगाया, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, हमें स्लैब्स वगैरह तो डिफाइन करने पड़ेंगे ना। तो आप इसको सेव करिए, फ्रंट पार्ट में आते हैं, मुझे स्लैब यहाँ पे लगाना है, बट स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैशी हो गया कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए इन दोनों को भी क्रॉसलेट करना होगा। तो इस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ कि ऊपर वाला स्ट्रक्चर हाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है कट सेक्शन, ठीक है, जैसे गिवन है डायमेंशन है, यहाँ पे लोड्स का पैनल है, ठीक है, सिंबल्स गिवन है, इसके साइड में आपको मिलता है कट सेक्शन। तो मुझे क्या करना है, सेलेक्ट टू व्यू, जिसको देखना चाहते हो सिर्फ उसको सिलेक्शन कर लीजिए आप यहाँ से। तो देखो बाकी का हाइड हो गया। अब ज़रा आइसोमेट्रिक व्यू में आओ, ये यहाँ पे गिवन है ना, मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्लैब लेके आनी है। सो स्लैब के कंडीशन में मुझे क्या करना होगा कि आप यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास आता है ऐड 4 नोडेड प्लेट्स,
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक प्लेट डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, आप देखो ऐसे 1 बाय 1 भी लेके चल सकते हो, बट मैंने यहाँ पे कुछ इस कंडीशन में डायरेक्ट मैं ऐसा यहाँ पे ले आता हूँ। स्लैब मैंने डिफाइन कर लिया, हो चुका। बट अब मुझे क्या करना है, इस स्लैब की कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी तो डिफाइन करनी होगी। ठीक है, कि देखो आप यहाँ पे स्लैब को अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हो तो हमें डिफाइन करना होगा स्लैब कर्सर को। ठीक है, बट मैं इसका थिकनेस भी लेके चलता हूँ। तो IS कोड्स के अकॉर्डिंग अगर आपको स्लैब बनाना है और G+2 है तो हमें स्लैब कितना लेके चलना होगा, 6 इंचज़ का। और 6 इंचज़ का मतलब कितना होता है कि जो स्लैब है उसकी थिकनेस आप कितना लेके चलोगे, 0.15 मीटर। ठीक है, सो यहाँ पे हर एक नोड्स की थिकनेस मुझे डिफाइन करना है 0.15। सो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। अब जो प्लेट थिकनेस है इसको मुझे असाइन करना है। तो देखो आपको यहाँ पे कर्सर को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टैड प्रो में कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं आपके पास कि प्लेट थिकनेस इजीली बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हो गया। आप डायरेक्ट यहाँ पे असाइन टू व्यू कर दीजिए। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन असाइन। पैनल आया आपके पास, द असाइनमेंट मेथड यू हैव चूजन इज असाइन टू व्यू, डू यू वांट टू प्रोसीड, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन यस। देखो थिकनेस आपके पास है, रेंडरिंग करना चाहते हो, ये देखो। ठीक है, देखो स्लैब आ गया ना यहाँ पे। अब यही स्लैब मुझे यहाँ पे लेके आना और यहाँ पे लेके आना, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको ट्रांसलेशन रिपीट करना होगा। ठीक है, सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्ट्रक्चर को रिलीज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास टर्म आता है डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर। पूरा स्ट्रक्चर दिख गया। अब आप क्या करो, यहाँ पे जो प्लेट कर्सर है उसको डिफाइन कर लीजिए। ये मेरे पास प्लेट है जो यहाँ पे डिफाइन हुई, यानी कि स्लैब हो आपके पास। आप इस स्लैब को कर दीजिए ट्रांसलेशन रिपीट। डायरेक्शन रहेगा मेरा वाई, कितना करना है, 2 टाइम्स करना है, लेकिन हाइट मुझे लेके चलना है 3 मीटर। ठीक है, सो नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन एयर। ओके, तो देखो 3 मीटर पे हो चुका है। जैसे रेंडरिंग करोगे ना, देखो आपके पास बिल्डिंग बन के तैयार हुई। बट ये तो क्या हुआ कि सिर्फ फ्रेम स्ट्रक्चर ही बनाना, बट इसमें हमें क्या करना है, सपोर्ट्स भी आपको लगाने होंगे। भाई नीचे लोड्स जाएगा तो सपोर्ट तो चाहिएगा। फिक्स सपोर्ट आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, पिन करोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देन हमें लोड्स कैलकुलेशन भी करना है। तो सपोर्ट्स के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आपके पास पैनल आता है, सपोर्ट्स डिफाइन मैंने किया, क्रिएट आपको यहाँ पे करना होगा। ठीक है, सो क्रिएट को सिलेक्शन कर दीजिए। मैं चाहता हूँ फिक्स सपोर्ट हम लगाएं, तो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो सपोर्ट आपके पास यहाँ पे आ गया। देखो सपोर्ट टू रिएक्शंस आपके पास गिवन है। मैं क्या करता हूँ कि इसको फ्रंट में ले आता हूँ यहाँ पे, और जितने भी नोड्स थे उन नोड्स को आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिए। ठीक है, अब आप आइसोमेट्रिक व्यू में देखो सारे नोड्स सेलेक्ट हो चुके ना। अब आप यहाँ पे कर दीजिए असाइन टू सेलेक्टेड नोड्स, यू हैव टू क्लिक ऑन असाइन एंड क्लिक ऑन यस। ये जो पैनल है ना, असाइन टू व्यू, असाइन यूज कर्सर टू असाइन, असाइन टू एडिट लिस्ट, आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि तब आप इसको सिलेक्शन करोगे तो उसके बाद ही आपके पास हाईलाइट होंगे। अभी देखो सपोर्ट हमारे पास लग चुके, बीम्स हमने लगा दिए, कॉलम्स की थिकनेस हमने डिफाइन कर दी, स्लैब भी हमने बना दिया। बट अभी हमें क्या करना होगा, लोड डिफाइन करना है। ठीक है, सो लोड्स के कंडीशन में मैं चाहता हूं कि इस बिल्डिंग का मुझे सेल्फ वेट चेक करना है। ठीक है, इसके अलावा देखो अगर आप कोड्स को फॉलो करते हैं तो आपके पास IS 875 के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे विंड लोड डिफाइन करोगे, डेड लोड भी करोगे, लाइव लोड भी आप यहाँ पे लेके चलोगे। ठीक है, सो लाइव लोड में आप मेंबर का डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, जो कि आपके पास स्लैब्स के बेसिस पे रहेगा। और डेड लोड के कंडीशन में मुझे बिल्डिंग का खुद का वेट, सेल्फ वेट मुझे लेके आना है। ठीक है, अभी देखो बिल्डिंग का जो पैरामीटर है विंड के लिए फिक्स नहीं है, क्योंकि 3 मीटर का ये है, 3 का ये है, 3 का ये है। ठीक है ना, तो टोटल 9 मीटर हो गया। बट विंड के लिए हमारे पास कंसिडरेशंस क्या होती हैं, तब आप कोड्स को फॉलो करोगे तो IS 875 पार्ट 3 क्या कहता है कि आपके पास बिल्डिंग की हाइट कितनी होनी चाहिए, 10 मीटर से अबव होनी चाहिए, तभी तो आप यहाँ पे विंड लोड डिफाइन करोगे। सो उस कंडीशन में मैं विंड को यहाँ पे नेग्लिजिबल करके चलता हूँ। सो लोड एंड डेफिनेशन पे आए, आपको क्या करना है, लोड के इस डिटेल में आना है। ऐड आपने किया, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको पैनल ओपन होता है जिसमें ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे। ठीक है, मुझे क्या करना है, लोडिंग टाइप। सो नन पे मैं क्लिक करके तो डेड लोड मुझे लेके चलना है। ठीक है, तो डेड लोड का टाइटल हम क्या डिफाइन करते थे, DL, डेड लोड हो गया। सो आप इसको ऐड करके क्लोज कर दीजिए। बट उसके लिए मुझे क्या करना है, एक लाइव लोड भी बनाना होगा। सो फिर से मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू पे यहाँ पे क्लिक किया, एक आप लेके चलो लाइव लोड। सो यहाँ पे लाइव लोड को मैं डिफाइन कर देता हूँ LL। ठीक है, आप इसको भी कर दीजिए यहाँ पे ऐड। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन क्लोज। ठीक है, अगर विंड लोड चाहिए तो डेफिनेशंस में आओ, यहाँ पे विंड गिवन है। ठीक है, सिस्मिक चाहिए तो सिस्मिक भी आप यहाँ पे इजीली डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, सो डेड लोड का कंडीशन गिवन है, लाइव लोड का कंडीशन यहाँ पे गिवन है। तो डेड लोड में मुझे क्या करना है, बिल्डिंग में क्या होता है, डेड लोड में खुद का वेट ही तो होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डेड लोड को सिलेक्शन किया, ऐड आप करते हो तो यहाँ से मुझे क्या करना है, बिल्डिंग का सेल्फ वेट, और फैक्टर मुझे लेके चलना है -1, डायरेक्शन वाई, क्योंकि ग्रेविटी लोड लगेगा। सो यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड एंड क्लोज।
सल्फेट हुआ। अब लाइव लोड में मुझे क्या करना है कि जो बिल्डिंग है इसे, यानी कि जो मेंबर है, भाई एरिया लोड डिफाइन करोगे, फ्लोर लोड करोगे या मेंबर लोड लेके चलना है, ठीक है। सो मेंबर लोड को मैंने कंसिडर किया तो मेंबर्स के ऊपर लगेगा। फ्लोर लोड भी आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है, ठीक है, कि कितना प्रेशर आप लगा रहे हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ्लोर लोड मुझे लेके चलना है, तो फ्लोर लोड में सबसे पहले आप लेके आओ यहाँ पे प्रेशर। अब प्रेशर मैं यहाँ पे मैक्सिमम लेके चलता हूँ कोड्स को फॉलो करते हुए कि यहाँ पे जो यूनिट वेट होगा आपका, भाई कंक्रीट है, बीम्स का साइज़ है, तो उसका जो पूरा एक डेफिनेशंस होते हैं ना, फॉर्मूले होते हैं, उनके बिहाफ पे उन सभी को कंसिडरेशन करते हुए मैं मिनिमम प्रेशर यहाँ पे लेके चलता हूँ -3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में 3 किलोन्यूटन का प्रेशर यहाँ पे लगे, और बिल्डिंग का मिनिमम रेंज कितना है 0 और मैक्सिमम कितना होगा 9 मीटर का, ठीक है। सो आप यहाँ पे कर दीजिए, सॉरी मिनिमम तो आपके पास स्लैब 3 मीटर पे है ना, सो आप यहाँ पे 3 मेंशन करो 0 के बजाय, ठीक है। सो इसको मैंने कर दिया ऐड। अब आप इसको क्लोज कर दो। अब देखो कि एक और लाइव लोड में क्या है कि मैं मेंबर लोड्स भी लगाना चाहता हूँ। सो ऐड मैंने किया। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो मेंबर लोड लगेंगे यानी कि मेंबर्स पे, वो मैं लगाना चाहता हूँ 5 किलोन्यूटन पर मेंबर, ठीक है। सो आप यहाँ पे -5 डिफाइन करोगे। माइनस हम इसलिए लेके चल रहे हैं बिकॉज कि जो भी आपके पास लोड है वो नीचे की तरफ लगेगा ना, डायरेक्शन उसका नेगेटिव रहेगा वाई में, तो इसलिए मैंने -5 यहाँ पे कंसिडर किया। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज। अभी देखो जो सेल्फ वेट है वो तो आप पे सब पे अप्लाई होगा, तो असाइन टू व्यू कर दीजिए क्योंकि वो तो बिल्डिंग का खुद का वेट है। मैंने किया यस। अब यहाँ पे पूछा गया मेंबर लोड क्या करोगे आप। मेंबर लोड भी गिवन है तो मेंबर लोड भी मेंबर्स पे ही लगेंगे ना, तो यहाँ पे क्या करो आप आओ सेलेक्ट में आओ। यहाँ पे आपके पास गिवन है बीम पैरेलल टू एक्स को मैंने डिफाइन किया, सिलेक्शन बीम पैरेलल टू वाई, और आप यहाँ पे सिलेक्शन करके बीम्स पैरेलल टू जेड, उन तीनों पे आपको यहाँ पे क्या करना होगा, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स पे डिफाइन कर दीजिए। अप्लाई कर दिया मैंने, और जो फ्लोर लोड था वो तो आपका हो ही गया ना। अभी देखो लोड्स मैंने लगा दिए यहाँ पे तीनों कोड्स को फॉलो करते हुए, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, ये देखना होगा कि जो भी कंसिडरेशंस मैंने यहाँ पे डिफाइन की, उन कंसिडरेशंस को ये बिल्डिंग फॉलो करती है या नहीं करती, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना होगा, इसका एनालिसिस करना होगा, और एनालिसिस करने के लिए आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे एनालिसिस एंड प्रिंट, ठीक है। परफॉर्म एनालिसिस पे आए, गिवन है प्रिंट में नो प्रिंट, भाई नो प्रिंट करना चाहते हो या फिर डेटा सभी चाहिए, भाई मोड्स वगैरह चाहिए, लोड की पूरी डिटेल आपके पास आए, मेंबर्स के बारे में पूरी वैल्यू आए, उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन हो, ठीक है, एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी आपको दिखे, तो उस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऑल डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको जितने भी फोर्सेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो होंगे। सो ऐड मैंने किया। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन क्लोज। अब आप आओ यहाँ पे एनालिसिस पे, एंड नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन रन एनालिसिस, राइट। यहाँ से पहले आपको क्या करना होगा, स्ट्रक्चर को सेव करना है, सेव कर दीजिए। अभी देखो सेव करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट हुई, रिपोर्ट में देखो 0 एरर है, 0 वार्निंग्स है। इसका मतलब कि जो भी हमने वैल्यू ली है वो पूरी तरीके से ठीक है। अगर हम ये थिकनेस लेके चलते हैं, इस प्लान को फॉलो करेंगे, तो बिल्डिंग में हमारे पास किसी तरह का फेलियर नहीं आएगा, हमारी बिल्डिंग नहीं गिरेगी, किसी भी तरह का उसमें फेलियर नहीं मिलेगा, डिफ्लेक्शंस क्रिएट नहीं हो, ठीक है। सो 0 एरर है, मतलब बिल्डिंग पूरी तरीके से ठीक है, राइट। अभी देखो अगर आपको आउटपुट फाइल चेक करना है तो सिंपल आप यहाँ पे व्यू आउटपुट फाइल में आओ। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन डन, तो पूरा लिस्ट आएगा। लिस्ट में हमें क्या करना है, रिजल्ट्स में आना है। तो रिजल्ट्स में कितने थे, टोटल लोड कितने अप्लाई हुए, उनकी डिटेल गिवन है आपके पास। रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस आप देखो यहाँ पे एक्स पे कितना है, वाई पे कितना, जेड पे, हर एक देखो नोड्स के ऊपर पूरा डिटेल वैल्यू गिवन है, और ये यही वैल्यू है रिएक्शंस की। तब आप SFD BMD मैनुअल कैलकुलेशन करते हो, वही रिएक्शंस आपके पास यहाँ पे हैं, ठीक है। टोटल अप्लाइड लोड डिटेल है रिगार्डिंग देयर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स एंड टोटल रिएक्शन लोड्स रिगार्डिंग देयर एक्सटर्नल एंड इंटरनल जॉइंट्स, ठीक है। तो उनके समरी भी आप यहाँ पे इजीली चेक कर पा रहे हो। इसके अलावा पूरी डिटेल्स आपके पास यहाँ पे गिवन है, हर एक नोड्स का कितना रहेगा, मेंबर पे कितनी क्या वैल्यू है, क्या सपोर्ट्स आप लेके चलोगे, ठीक है। तो ये पूरा आपके पास PDF यहाँ पे होता है। अभी मैंने किया इसको क्लोज, ठीक है। क्या था कि एनालिसिस आपने किया था, रन एनालिसिस आपके पास गिवन था। मैं चाहता हूँ कि पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में हम थोड़ा सा और आगे वर्क करें। मैं चाहता हूँ कि बिल्डिंग में मुझे SFD BMD चेक करना है। सो उस कंडीशन में मुझे क्या करना है, यहाँ पे गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड को सिलेक्शन करना है। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन डन। अभी देखो यहाँ पे दोनों नोड्स को आप सिलेक्शन कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे ओके करना होगा, तो आप यहाँ पे रिएक्शंस चेक कर पाओगे। यहाँ पे SFD BMDs की वैल्यू आपके पास गिवन होंगी हर एक रिएक्शंस की, तब आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि डेड लोड के कंडीशन में वैल्यूज़ आएँ, ठीक है। जैसे मान लो मुझे चेक करना है यहाँ पे शेयर फोर्स देखना है वाई में,
तो देखो ज़रा वाई में शेयर फोर्स आपके पास क्या वैल्यू रहेगी, देख पा रहे हो, ये आपके पास शेयर फोर्स की वैल्यू है वाई डायरेक्शन में। मैं चाहता हूँ कि मुझे शेयर फोर्स दिखे जेड डायरेक्शन में, तो आप चेक करोगे जेड डायरेक्शन में गिवन है, उसको भी आप यहाँ से जूम करो, ये देखो जेड में कुछ ये रहेगा। आप चाहते हो कि शेयर फोर्स ना देख करके हम चाहते हैं बेंडिंग मोमेंट हमें दिखे किस में, जेड डायरेक्शन में। तो आप ज़रा जेड डायरेक्शन में देखो, वाई को हटा दो, जेड डायरेक्शन में आपके पास ये बेंडिंग मोमेंट रहेगा, ठीक है। वाई का चेक करना चाहते हो, वाई का आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो, ठीक। आप चाहते हो कि रिएक्शंस वगैरह देखें, सो ये रिएक्शंस आपके पास गिवन है। मोमेंट्स अगर देखने हैं तो मोमेंट्स आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो इजीली, ठीक है। ये देखो लगे हुए हैं ना साइड में से मोमेंट्स। आप चाहते हो कि हर एक रिएक्शंस यहाँ पे डिफाइन हो, सो रिएक्शंस के लिए मुझे क्या करना होगा, यू हैव टू क्लिक ऑन रिएक्शंस। आप देखोगे कि हर एक सपोर्ट्स में कितना क्या रिएक्शंस गिवन है वो भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। आप चाहते हो कि प्लेट्स पे कितना प्रेशर आ रहा है वो देखें, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे प्लेट कर्सर को डिफाइन करो। पैनल आपके पास आया, इसमें मुझे क्या करना है, स्ट्रेस टाइप लेके चलना है, तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट प्रेशर चेक करना है मुझे हर एक स्लैब का, ठीक है। सो ओके मैंने किया, अप्लाई करके आप ओके कर दीजिए। तो देखो कितना कितना प्रेशर आ रहा है जिनका वैल्यूज़ गिवन है। तो ये क्या था, डेड लोड के रिगार्डिंग। अगर लाइव लोड का चेक करना है तो आप यहाँ पे सेकंड केस को सिलेक्शन कर लें, तो उसका भी वैल्यू आपके पास गिवन है, ठीक है। यानी कि सबसे नीचे आपके पास जो प्रेशर वो मिड में रहेगा, ठीक है। स्ट्रेस टाइप आपका रहेगा अप्रोक्स 0.1 to 0.108 to 177 न्यूटन पर mm², ठीक है। आप चाहते हो कि यही वर्क मुझे, जैसे मान लो एनिमेशन करना है तो डायरेक्ट आप एनिमेशन भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि बीम्स का वैल्यू मुझे डिफाइन हो, ठीक है। जैसे बीम गिवन है, बीम के क्रॉस सेक्शन के बारे में मुझे चेक करना है, तो आप यहाँ पे सिंपल बीम को क्लिक कर लीजिए। उसके ज्योमेट्रिक कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे गिवन है, ये उसके बीम की प्रॉपर्टी है, उसका लेंथ कितना है प्लस उसका थिकनेस कितना है। तो हमने 0.27 लिया था, 3.408 था, 1 मीटर कंसिडर किया था, गिवन है ना यहाँ पे 3 फीट में। ऐसे लोडिंग्स उस पर कितनी लगेगी भाई, डेड लोड का चेक करना है, लाइव लोड का, शेयर बेंडिंग की वैल्यू गिवन है देखो यहाँ पे, ठीक है। आप चाहते हो कि डेड लोड की कंडीशन में ना देखें बट लाइव लोड के में देखें, तो लाइव लोड में आपके पास शेयर कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसमें हर एक डिस्टेंस पे Fy और Mz मोमेंट्स कितने होंगे उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है। अगर आप डिफ्लेक्शन देखना चाहते हो तो डिफ्लेक्शन भी यहाँ से इजीली चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हर एक वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है। ऐसे ही मान लीजिए आप बीम का ना चेक करके आप चाहते हो कॉलम का देखें, तो कॉलम की लोडिंग्स आप चेक करो, शेयर बेंडिंग देखो कॉलम का गिवन है, ठीक है। लाइव लोड के कंडीशन में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। डिफ्लेक्शन भी आपके पास टर्म्स यहाँ पे गिवन है, डेड लोड में और लाइव लोड में, ओके। सो देखो डिफ्लेक्शन का टर्म गिवन है, ग्लोबल डिफ्लेक्शन देखना है, लोकल देखना है, तो दोनों ही प्रिंट्स आपके पास यहाँ पे गिवन है। अब आप चाहते हो कि इसको प्रिंट करें, सो डायरेक्ट आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि एनिमेशन हो इसका, ठीक है। मान लीजिए जैसे कल को सिस्मिक फैक्टर्स इफेक्ट होते हैं, तो उस कंडीशन में बिल्डिंग किस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, सो उसको आप यहाँ पे अप्लाई करके ओके कर दीजिए। तो देखो एकदम माइनर डिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है, एनिमेशन चेक कर सकते हो ना बिल्डिंग का, ठीक है। अब ये सारी डिटेल्स हैं। अब इसी के बाद मान लो आप चाहते हो कि इसका फाउंडेशन हम डिज़ाइन करें, सो उस कंडीशन में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया बीम्स, सो नाउ मॉडलिंग में आके आप डायरेक्ट यहाँ पे फाउंडेशन डिज़ाइन पे आए, दोनों को यहाँ से डिफाइन कर लीजिए, डेड लोड लाइव लोड, इन दोनों को इंक्लूड्स करके नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन रन स्टेड फाउंडेशन, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके पास फाउंडेशन से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपके पास यहाँ पे गिवन होगी, ठीक है। सो जो मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे डिफाइन किए हैं कि मॉडलिंग में कि कितना इंचेस का कॉलम लेना है, बीम लेना है, ये सभी वैल्यूज़ कोड्स के बिहाफ पे हैं, ठीक है। IS 456 का आपके पास यहाँ पे टर्म होता है, जैसे डिज़ाइनिंग करते हो आप तो डायरेक्ट यहाँ पे डिज़ाइनिंग पे आओ। डिज़ाइनिंग में हमें क्या करना है, पैरामीटर को डिफाइन करना होगा, तो इसके लिए यहाँ पे आपके पास टर्म्स आते हैं। देखो कॉन्क्रीट का करना है, कॉन्क्रीट को सिलेक्शन करके आप यहाँ पे डिफाइन करिए IS 456, ठीक है। इसके अलावा डिज़ाइन में आते हो तो आपके पास यहाँ पे जैसे ज्योमेट्री पे मैंने क्लिक किया तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे ज्योमेट्री जनरल, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन मटेरियल। आपको मटेरियल यहाँ पे डिफाइन करना होता है कॉन्क्रीट, ठीक है। सो असाइन मैंने किया तो मटेरियल मेरा किसका है, कॉन्क्रीट का यहाँ पे है, ठीक है। तो IS 456 एंड IS 875 दोनों के बिहाफ पे आपके पास जो पूरी रिजल्ट्स हैं वो कुछ इस तरीके की होती हैं, ठीक है। सो आप नोटिस करोगे एनालिसिस, रन एनालिसिस, पूरी डिटेल्स आपके पास यहाँ पे गिवन होती है, ठीक है। आउटपुट फाइल चेक कर लीजिए या फिर पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में आ जाइए, तो आप देखोगे कि पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। ये देखो कितने जॉइंट्स थे, कितने मेंबर हैं, सॉलिड्स कितने होंगे, सपोर्ट्स आपने कितने लगाए, ठीक है। पूरा बैंडविड्थ वो यहाँ पे गिवन है। अब हर एक बीम्स के बारे में, हर एक मेंबर के बारे में आपके पास अलग अलग रिएक्शंस और सपोर्ट्स की डिटेल्स यहाँ पे गिवन है, कितना कितना लोड लगेगा, कितना प्रेशर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे
गिवन है। ओके, सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसीजर ऑफ योर सॉफ्टवेयर कि किस तरीके से अपने प्लान को स्टड प्रो में लेके आए और स्टेप बाय स्टेप आपको वर्क करना है। अभी ज़रूरी नहीं कि आप G+2 पे ही आप यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस को स्टॉप करें। आप 3, 7, 5, 11 जितना आप इसको लेके जा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, बट आपको बीम्स और कॉलम्स के जो सेक्शन है, जो स्लैब की थिकनेस है, उन सभी का आपको ध्यान रखना होगा। अदरवाइज आप फेलियर या फिर अपनी रिपोर्ट में एक किसी भी तरह के एरर्स आप वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। सो सेक्शंस का हमें ध्यान रखना है, प्रॉपर्टीज़ का हमें ध्यान रखना है, और उसके बाद आप कंप्लीट जीरो एरर एनालिसिस विद इन डिटेल बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। So thank you so much for watching the video. Please like it, share the video and subscribe our channel. Again, thank you so much. Goodbye and take care.